गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन वचन प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट ना दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। किसी भी आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कलम ने सुना था कि मुकुंद जब लौटकर अपने गुरु के पास आता है तो कहता है, गुरुदेव, मैं लौट आया हूँ, मुझे क्षमा करें। मुकुंद लज्जा से सिर झुकाकर और आंखों में अश्रु लिए हुए कहा, चलो रसोई घर में कुछ खाने के लिए देखते हैं, तुझे भूख लगी होगी ना। श्री युक्तेश्वर जी सहजता से बोले और उठकर रसोई की ओर चलने लगे। यह सुनना था कि मुकुंद फूट फूट कर रो पड़ा, श्री चरणों को कसकर थाम लिया और कहता गया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो, भूल हो गई। आपको मेरे यूँ जाने से निराशा हुई होगी ना। मुझे तो लगा था कि मेरे लौटने पर आप गुस्सा करेंगे, मुझे दंड देंगे, मेरी अवहेलना करेंगे, पर आप तो। गुरुदेव बोले, निराशा कैसी, रोष कैसा, क्रोध तो कामनाओं के अवरोध से पैदा होता है। और मुकुंद, मैं किसी से कोई कामना नहीं रखता, मैं किसी का अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैं शिष्य के सच्चे सुख में ही सुखी हूँ, इसलिए मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम शिष्य के परम सुख के लिए ही होते हैं। चल, अब तूने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, आज महाप्रसाद में खीर बनी है, तुझे अच्छी लगती है ना। मुकुंद और तेजी से रो पड़ा। गुरुदेव की आज्ञा मानकर प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में पहुंच गया। खीर तो खा रहा था तो कभी आंसू पहुँच रहा था, नाक पहुँच रहा था। गुरुदेव सामने बैठकर उसे प्यार से देख रहे थे, अपनी करुणा दृष्टि से मानो सहला रहे थे। मुकुंद आखिर कह उठा, गुरुजी, मेरा सांसारिक पिता होता तो पहले मुझे 2 थप्पड़ मारता और फिर घर में घुसने देता, पर आपने नाराज़गी तक जाहिर नहीं की। आप कैसे हो, क्या हो? गुरुदेव मौन रहे। मुकुंद ने प्रश्न तो पूछ लिए थे, लेकिन उत्तर
उसका अंतर्मन जानता था कि गुरु साक्षात प्रेम के देवता हैं, आत्मा के प्रियतम भगवान हैं, जो हमारे हृदय की छोटी से छोटी गागरों में विराट प्रेम भरने आए हैं। युगों से प्रेम करते आए हैं और करते रहेंगे। तेरी करुणा का पार नहीं, तो निस्वार्थ प्रेम का सागर है। जिसने चाहा जितना चाहा भर ली अपनी गागर है। मुर्दों को प्राण तो देता है, मुर्दों को प्राण तो देता है, बदले में कुछ न लेता है। अपार प्रेम के देव मेरे, तेरी कृपा के ढंग निराले हैं। कभी तपाकर कभी हंसाकर तू ही हर पल संभाले हैं। चरणदास जी कहते हैं, माता बच्चे से प्रेम करके उसे अपने साथ प्रेम करना सिखाती है। पर्वत की चोटी पर रहने वाला व्यक्ति पर्वत से नीचे उतरकर पर्वत के नीचे बैठे व्यक्ति से प्रेम करके उसे अपने साथ पर्वत पर ले जा सकता है। 7 समुद्रों के पार से आया व्यक्ति हमारे ज़िले में अपना और अपने देश का प्रेम पैदा करके हमें भी अपने साथ अपने देश ले जा सकता है। अतः निर्गुण निराकार परमेश्वर ही साकार सगुण साधु या संत सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर आते हैं। जीव के प्रेम और श्रद्धा का आधार बनते हैं और उसे अपने साथ निज धाम में ले जाते हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा पूर्ण सद्गुरु को अपना जीवन प्राण कहते हुए उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। यूँ कहे हरि जी दया निधान, गुरु जी हमारे जीवन प्राण। सद्गुरु चले जय संग ही जाऊं, सद्गुरु देवे सो भोजन खाऊं। सद्गुरु सुलावे जित रहूं सोए, सद्गुरु बिना मेरे और न कोई। सद्गुरु हमारे माई बाप, सद्गुरु को मन राखो जाप। सद्गुरु को ध्यान धरो दिन रैन, उनके बिना मोहे परे न चैन। तात्पर्य यही है कि पूर्ण सद्गुरु साक्षात परमेश्वर का रूप होते हैं। वे परमेश्वर के प्यारे हैं और परमेश्वर उनका प्यारा है। गुरु परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं और परमेश्वर सदा गुरु के ध्यान में रहते हैं। वे परमेश्वर ही रजा में राजी और परमेश्वर उनकी रजा में राजी हैं। इसलिए कोई पूर्ण सद्गुरु ही जीवात्मा के प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का आधार हो सकता है।